विद्यादान के बारे में एक बार देवर्षि नारद जी के मुंह से सुना था, लेकिन उतना विस्तार नहीं हो पाया। भगवान आपसे प्रार्थना है कि आप हमें थोड़ा विद्यादान के बारे में भी बताएं। यह दान कैसे करना चाहिए, इसकी क्या विशेषता, इसकी क्या महिमा है, ऐसा धर्मराज युधिष्ठिर बोले। तब श्री कृष्ण बोले, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुरुनंदन युधिष्ठिर, विद्यादान की महिमा बहुत विशेष है और उसको मैं कहता हूं। इसके दान का विधान भी बताऊंगा, शुभ दिन भी बताऊंगा। जिस दिन ये आप कर रहे हैं विद्यादान, उस दिन क्या करना चाहिए, ये सब विशेष रूप से मैं आपको निवेदन करता हूं, आप सुनिए। तो भगवान बोले, सौवर्णी लेखनी कार्यारोप्यम च मयि भाजनम लेखकम पूजयत्ता तु आरंभम कार्येषु धी। भगवान कहते हैं किसी को पढ़ाना वह भी विद्यादान है, और किसी को पढ़ने के लिए किताबों का दान करना, ग्रंथों का दान करना, वो भी विद्यादान में ही आता है। भगवान बोले, सौवर्णी लेखनी कार्यारोप्यम च मयि भाजनम। लिखने वाली पुस्तकें, जिसको क्या बोलेंगे, नोटबुक, कॉपी बोलते हैं, कलम, किताब, ये सब भगवान बोले हैं। विनीता प्रमत्तस्तथा प्रवर्त लेखक मात्रानुस्वार संयुक्तम पदच्छेदा समन्वितम। भगवान बोले कि लेखनी का दान, किताबों का दान, शास्त्रों का दान और किसी अनाथ के बच्चे को पढ़ाना, ये सब विद्यादान में ही चल करके आते हैं। वस्त्र युग्मेन संबीत पुस्तकम प्रतिपादयेत। यदि धार्मिक किताब का दान कर रहे हो, पूरे ग्रंथ का दान कर रहे हो, तो वस्त्र में लिपेट कर, वस्त्र में बांध करके उसका दान करो, भगवान बोले। सामान्य सर्वलोकानां स्थापियेत यामठे। यदि साधारण सी छोटी किताबें हैं उसको आप खुली भी दे सकते हो, लेकिन यदि ग्रंथ दे रहे हो तो कपड़े में उसको लपेट करके दीजिएगा। अनेना विधिना दत्वा यत फलम प्रायया नर तदहम ते प्रवक्ष्यामि युधिष्ठिर निबोध तत्। भगवान कहने लगे, हे धर्मराज युधिष्ठिर, विद्यादान का इतना बड़ा फल है, वो मैं तुम्हें सुना रहा हूं, सुन लो। यत पुण्यम तीर्थ यात्रायाम यत पुण्यम यज्वनाम तथा। कई यज्ञ करने से और संपूर्ण तीर्थ यात्रा का भ्रमण करने से जो पुण्य प्राप्त किया जाता है, विद्यादान करने से वही फल मिल जाता है। तत्पुण्यम कोटि गुणितम विद्यादान लभिन नर। इसमें तो ये लिख दिया है कि तीर्थ यात्रा से और यज्ञ करने से भी करोड़ों गुना ज्यादा फल विद्यादान का है। इसमें ये वर्णन किया। हम लोग तो इसमें बड़ी श्रद्धा रखते हैं। आज तुलसी वन आश्रम के माध्यम से कितने बच्चे वक्ता बन गए, ज्योतिषी बन गए, कथाएं कर रहे हैं, अच्छी अच्छी कथाएं कर रहे हैं। ईश्वर ने आपको आपकी जरूरत से ज्यादा दिया है, तो आपकी गली मोहल्ले में आसपास जो बच्चे किताब नहीं खरीद सकते, कॉपियां नहीं खरीद सकते, उनके मददगार बन जाना, उनके सहयोगी बन जाना। कपिलानां सहस्रेण सम्यक दत्तेन यत् फलम तत्फलम सममाप्नोति पुस्तकस्य प्रदायक। जरूरतमंदों को पढ़ने के लिए आप किताबें दे देते हैं, उसको कपिला गैया से 1000 गुना ज्यादा उसके फल की महिमा का वर्णन किया है। स्पष्ट कहा, कपिलानां सहस्रेण सम्यक दत्तेन यत् फलम। कपिलानां सहस्रेण, सहस्र कहते हैं 1000, 1000 गैया का, कपिला गैया का गोदान करें और किसी अनाथ के, गरीब के बच्चे को पढ़ा दें, तो भैया उसका फल एक बराबर बताया गया। श्री राधे। तत्फलम सममाप्नोति पुस्तकस्य प्रदायक। पुस्तक की इतनी बड़ी महिमा है, किताब बांटने की इतनी बड़ी महिमा है। इसमें श्रद्धा रखिए। पुराणम भारतम वापि, ये लिख लें, ये लिख लें। क्या लिख लें? पुराणम भारतम वापि रामायण मथापि वा दत्त्वा यत् फलमाप्नोति पार्थम तत्केन वर्ण्यते। 18 पुराणों का दान करने का बहुत बड़ा महत्व है। अष्टादश पुराणों का दान करने का भारी महत्व है। महाभारत का दान करने का भारी महत्व है। रामायण का दान करने का भारी महत्व है। और श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत जी, इन ग्रंथों का दान करने का भारी महत्व।
इनके तो नाम लिखे और ये लिख दिया है कि ऐसा कौन जानकार है जो इनकी पूरी महिमा का वर्णन कर दे। कभी अपने लोगों की स्मृति में धार्मिक ग्रंथ पुराण भी दान में सुंदरकांड पर नाम लिखवा दो, बांट दो, उन संस्थाओं को दे दो जो सुंदरकांड का पाठ कराती हैं। स्कूलों में, संस्कृत विद्यालयों में भागवत बांट दो, रामायण बांट दो, महाभारत बांट दो, गीता बांट दो। ये ऐसी चीजें हैं जो प्रत्यक्ष फल देने वाली चीजें। वर्णन किया गया पुराणम भारतम वापि रामायण मथापि वा। श्रीमद् देवी भागवत में तो लिखा है कि यदि घर में बच्चा कमजोर है, पढ़ने में कमजोर है, उसके निमित्त ग्रंथों का दान कर दीजिएगा, बुद्धिमान हो जाएगा। ग्रंथों के दान की इतनी बड़ी महिमा है, जब आपको कोई न मिले तो हमें बता देना, हम बंटवा देंगे। हमारे पास तो हजारों ब्राह्मण, और देखो किताब वहां दी जाए जहां ब्राह्मण पढ़े उसको।